एक छोटा सा अबोध और निष्पाप बालक रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर मूर्ति को निहारता बैठा रहता था। और फिर एक दिन वह बालक मंदिर में जाकर भगवान से कहता है, भगवान, आप भी मेरे जैसे ही बहुत छोटे से हो, क्या आप भी मेरी तरह लड्डू खाते हो? तब उस मंदिर के पंडित ने यह बात सुन ली और तभी उस बालक को अपने पास बुलाकर कहा कि हे बालक, भगवान तेरे जैसे छोटे से नहीं है, वह तो बहुत विशाल है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, इतने विशाल। तब उन्होंने गीता खोली और 11वां अध्याय पढ़कर सुनाया और भगवान ने अर्जुन को दिखाए हुए विराट रूप के बारे में उस बालक को समझाया कि कृष्ण कितने विशाल है। उनके हजारों मुख, हजारों हाथ और हजारों आंखें हैं। फिर आगे बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक विराट रूप में काल बनकर बड़े बड़े योद्धाओं को भी भगवान अपने विराट मुखों में समा लेते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त उस विराट रूप को देखकर खुद अर्जुन भी डर गए थे। भगवान के उस विराट रूप के वर्णन को सुनकर बालक डर जाता है और रोने लगता है। तभी बालक उस भगवान की मूर्ति को पकड़ता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे तो आपका वह डरावना रूप नहीं देखना है, मुझे तो बस आप मेरे मित्र जैसे ही चाहिए। और फिर उस डर के साथ बालक घर लौट आता है। लेकिन उस निष्पाप छोटे से बालक की पुकार भगवान ने सुन ली थी। तभी उसी रात भगवान श्री कृष्ण बालक के सपने में प्रकट हुए और उसे अपने सौम्य रूप के दर्शन दिए। भगवान ने बालक को गले लगाया और सिखाया कि प्रेम और भक्ति ही उन्हें बांध सकती है। यही 11वें अध्याय का संदेश है। भगवान कहते हैं, ना ही वेदों से और ना ही तप से, मैं तो केवल अनन्य भक्ति और अमाप श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता हूँ। यहाँ भगवान हमें यही सिखाते हैं कि अगर आपका मन साफ है, श्रद्धा और भक्ति सच्ची है, तो वह विराट ईश्वर भी आपके लिए सरल और सौम्य बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री स्वामी समर्थ।